बंधुओं, इस संसार में यदि कोई वाणी पूर्णतः निस्वार्थ होती है तो वह केवल गुरु और संतों की होती है। गुरु का दायित्व है कि वह अपने शिष्य के चरित्र, आचरण और आत्मिक उन्नति की चिंता करे, परंतु संतों की दृष्टि उससे भी व्यापक होती है। वे उन लोगों के कल्याण की कामना करते हैं जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से जानते भी नहीं। उनके उपदेशों में कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल एक ही उद्देश्य होता है, मानवता का जागरण और आत्मा का कल्याण। जो व्यक्ति संतों की वाणी या उनकी डांट से आहत होकर नाराज हो जाता है, वह आत्म कल्याण की राह से स्वयं को वंचित कर लेता है। संतों की वाणी प्रथम दृष्टि में कठोर प्रतीत हो सकती है, जैसे पत्थर, किंतु जब उसे जीवन में अपनाया जाता है तब वह मिश्री की भांति मधुर फल देती है। यानी मिश्री की भांति ही कठोर और मिश्री की भांति ही मीठी। वह वाणी हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करती है, विवेक को जागृत करती है और हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। मनुष्य के पथभ्रष्ट होने के दो मूल कारण हैं: अज्ञानता यानी सत्य का अभाव और विवेकहीनता, निर्णय की क्षमता का लोभ। संत इन्हीं दो तत्वों को समाज को देना चाहते हैं, ज्ञान और विवेक, परंतु समाज का एक वर्ग इन प्रयासों को अपने विरुद्ध समझ बैठता है। वह विडंबना है कि जो लोग हमारे भले के लिए बोलते हैं उन्हें ही हम नकार देते हैं। परंतु संत तो संत हैं, वे जानते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ना तो क्रोध के पात्र है और ना ही उपहास के। उनके प्रति केवल दया ही उचित है, इसलिए वे उनके भले के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है, जब तक मनुष्य स्वयं अपने ऊपर कृपा नहीं करता तब तक कोई अन्य उस पर कृपा नहीं कर सकता। और श्रीमद् भागवत में लिखा है, संतों की कृपा तो सूर्य की धूप के समान है जो सब पर सामान्य रूप से बरसती है। आज के समय में ऐसे साधु संत अत्यंत दुर्लभ हो गए हैं जो वास्तव में हम पर दया करते हैं। कुछ ही ऐसे संत हैं जिनके पास जाकर हम अपने दोष स्वीकार कर सकते हैं कि हम विषयों में फंसे हैं, नशे में डूबे हैं, और वे हमें घृणा की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि हमें गिरा हुआ ही नहीं रहने देते। वे कहते हैं, भगवान की कृपा से तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, अब तुम विषयों से बाहर हो, पवित्र हो और पवित्र ही रहना। और उनके संकल्प की शक्ति से मनुष्य का जीवन सचमुच पवित्र हो जाता है। इसके विपरीत यदि कोई ऐसा संत हो जिसके पास अपवित्र को पवित्र करने का संकल्प ही ना हो, या जो स्वयं भयभीत हो कि कहीं वह अपवित्र ना हो जाए, तो ऐसे संत के पास भटकने से क्या लाभ। अतः हमारे पास समय भी बहुत सीमित है, इसीलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम ऐसे संतों को सांसारिक विवादों में ना धकेलें, बल्कि समय रहते उनकी वाणी का सहारा लेकर स्वयं को सांसारिक दलदल से मुक्त करें। संतों की वाणी कठोर नहीं, करुणामय होती है। उनका मार्गदर्शन निंदा नहीं, उद्धार है। उनकी डांट तिरस्कार नहीं, प्रेम है। और उनका जीवन हमारे लिए एक दीप स्तंभ है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो आइए हम मिलकर उस वाणी को समझें, अपनाएं और आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों। श्री राधे।